दोस्तों, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। लेकिन उत्तराखंड के लोगों के लिए ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि उत्तराखंड में एक ऐसा भी पहाड़ है जहां से आप जीवित शरीर में ही स्वर्ग पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के अंतिम अध्याय में यह बताया था कि जब पांडव सारा राजपाट छोड़कर स्वर्ग जाने की तैयारी में थे, तो सिर्फ युधिष्ठिर ही उत्तराखंड के इस पहाड़ से स्वर्गलोक पहुंच गए थे। इस पहाड़ का नाम स्वर्गारोहणी है, जहां महर्षि वेदव्यास जी ने इसे स्वर्ग जाने का रास्ता बताया है। स्वर्गारोहिणी पृथ्वी पर एकमात्र स्थान जहां से प्राणी सशरीर स्वर्ग जा सकते हैं। स्वर्गारोहणी पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, और ना ही आज तक यहाँ किसी ने स्वर्ग जाने की वो 7 सीढ़ियां देखी है, जबकि यह पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से काफी छोटा है। माउंट एवरेस्ट पर आज तक लगभग 7000 लोग चढ़ पाए हैं, लेकिन स्वर्गारोहणी पर 0, यानी आज तक इस स्वर्ग जाने वाले पहाड़ पर कोई नहीं चढ़ पाया है। स्वर्गारोहणी में स्वर्ग जाने वाली सीढ़ियों को देखने की चाह में काफी लोगों ने जहां अपने प्राणों को गंवाया है, वहीं काफी लोगों ने यहां तक जाने का काफी प्रयास किया है, लेकिन अंत में वे असफल ही रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर कोई भी इस स्वर्ग जाने वाले पहाड़ पर चढ़ क्यों नहीं पाता है, जबकि यह पहाड़ सिर्फ 6252 मीटर ऊंचा है। आइए आज हम आपको स्वर्गारोहणी तक चढ़ने वाली उन लोगों की कहानियां बताएंगे जिन्होंने इसमें चढ़ने का काफी प्रयत्न करा, लेकिन फिर भी वे इसमें सफल नहीं हो पाए। दोस्तों, यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। 1880 का समय, जब पहली बार ब्रिटिश सोल्जर्स ने यहाँ सबसे पहले चढ़ने का प्रयास किया था, क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार उन्हें यह बताया गया था कि यहाँ से हेवन यानी स्वर्ग की तरफ जाया जाता है, और स्वर्ग के जाने के लिए यहाँ 7 सीढ़ियाँ हैं। वे सोल्जर से जैसे तैसे सतोपंत झील तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन इससे आगे वे बढ़ नहीं सके, क्योंकि वहाँ 3 किलोमीटर का एवलांच आ गया था, जहाँ उनको फिर वहाँ से वापस आना पड़ा। दोस्तों, इसमें एक रहस्यमय घटना यह हुई थी कि जब स्वर्गारोहणी के पास एवलांच आया था, तो उस दल के लीडर ब्रूस न्यूकम ने बर्फ से ढकी एक सीढ़ी को देखा था, जो दूर से काफी चमक रही थी, लेकिन कुछ ही क्षण वो सीढ़ी वहां से ओझल हो चुकी थी। तब उन्हें फील हो गया था कि क्यों वहां तक जाना असंभव है। उन्होंने इसका जिक्र अपनी डायरी में भी किया था, जहां उन्होंने बताया था कि जैसे ही स्वर्गारोहणी पर एवलांच आया था, तो एवलांच आने से पहले उन्हें बर्फ से ढकी 7 सीढ़ियां नजर आई थी। उसके बाद 1960 में कई ट्रैकर्स ने इसमें चढ़ने का काफी प्रयास किया, लेकिन वे भी असफल रहे, क्योंकि स्वर्गारोहणी पर्वत अपने तक किसी को पहुंचने नहीं देता है। स्वर्गारोहणी पर्वत में स्वर्ग की सीढ़ी को देखने के लिए लोगों ने इतना ज्यादा प्रयास किया है कि यहाँ लगभग 10,000 लोग असफल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वे इसके निकट आते हैं, तो वहाँ कुछ अजीब घटना होनी शुरू हो जाती है, जैसे मौसम का खराब हो जाना, एवलांच का आ जाना, और कुछ धार्मिक आस्था के अनुसार यहाँ के लोगों ने ये तक कहा है कि यह पहाड़ अपने आगे कई बाधाएं डाल देता है, जिससे कि कोई भी यहाँ चढ़ ना सके। स्वर्गारोहणी पर्वत में बर्फ से ढकी सीढ़ियों की जब ज़्यादा ही चर्चा होने लगी, तब मीडिया के दबाव में आकर सरकार ने सन 2006 के समय में यहाँ एयर मिशन लागू किया, ताकि लोग सच में जान पाए कि वास्तव में यहाँ स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं, या फिर सिर्फ ये एक पौराणिक काल की एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है। मान्यता है कि स्वर्गारोहणी वही जगह है जहां से युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गए थे। मान्यता यह भी है कि स्वर्गारोहणी में स्थित इन सीढ़ियों का निर्माण रावण ने करवाया था। इन सभी तथ्यों में कितनी हकीकत बसी है, ये आप रिपोर्ट देखने के बाद अंदाजा लगा पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने खास कार्यक्रम में स्वर्ग की सीढ़ी की ओर। स्वर्गारोहणी पर्वत में बर्फ से ढकी सीढ़ियों की जब ज़्यादा ही चर्चा होने लगी, तब मीडिया के दबाव में आकर 2006 में सरकार ने यहाँ एयर मिशन लागू किया, ताकि लोग सच में जान पाए कि वास्तव में यहाँ स्वर्ग जाने वाली सीढ़ियाँ हैं, या फिर सिर्फ यह एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है जिसके बारे में कई बार जिक्र किया गया है। लेकिन इस सच्चाई को जानने से पहले आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब यहाँ हेलीकॉप्टरों को स्वर्गारोहणी पर्वत के ऊपर उड़ाया गया, तो इस पहाड़ ने बड़े रहस्यमय तरीके से अपने आप को कोहरे में छुपा दिया, और इस पहाड़ के ऊपर उड़ा रहे पायलटों को पता ही नहीं चल पाया कि स्वर्गारोहणी पर्वत कहाँ है। तो स्वर्ग की सीढ़ी को ढूंढना या स्वर्ग की सीढ़ी को देखना काफ़ी दूर की बात है।
इस प्रोजेक्ट को सरकार ने 2 बार जरूर किया, लेकिन बार बार असफलता मिलने के कारण इस प्रोजेक्ट को फिर यही बंद कर दिया। तो क्या स्वर्गारोहणी पर्वत में स्वर्ग की सीढ़ी है जहां से स्वर्ग जाया जाता है? ये बात वास्तव में एक मिथ लगती है जिसका वास्तविकता से कोई नाता नहीं है, लेकिन महर्षि वेदव्यास जी ने वेद संहिता में यह साफ जिक्र किया है कि युधिष्ठिर यहाँ से जीवित सशरीर स्वर्ग की तरफ गए थे, और इस बात का जिक्र उन्होंने वेद संहिता में ही नहीं बल्कि कई और ग्रंथों में भी किया है। तो इसे हम मिथ नहीं मान सकते, बल्कि यह एक हकीकत है, क्योंकि ग्रंथों में लिखी गई कोई भी बातें झूठी नहीं होती है। और सबसे रहस्यमय बात तो यह भी है कि इसमें यह भी बताया है कि स्वर्गारोही पर्वत सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसने अपनी जिंदगी में कोई पाप न किया हो, कोई झूठ ना बोला हो और दूसरों की मदद करी हो। सिर्फ वही इंसान यहाँ पहुंच सकता है और उसी के सामने बर्फ से ढकी स्वर्ग की सीढ़ी आती है। अब दोस्तों, जिस स्वर्ग की सीढ़ी का जिक्र हम कर रहे हैं, क्या वो स्वर्ग की सीढ़ी हमने क्या कभी देखी है? तो इसका उत्तर हाँ है, क्योंकि स्वर्गारोही पर्वत पर दिखी स्वर्ग की सीढ़ी को लोग देखने की बात करते हैं। और वो कैसे दिखती है, आइए आपको भी दिखाते हैं। स्वर्ग की सीढ़ी यह है जिसे अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। लोकल के लोग इसी को स्वर्ग की सीढ़ी बताते हैं, जिसे अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। फिलहाल यहाँ 3 ही स्वर्ग की सीढ़ी दिखती है, बाकी की 4 सीढ़ियाँ नहीं दिखती है, क्योंकि कहते हैं कि इन 7 सीढ़ियों को देखने के लिए आपने पुण्य के काम किए होने चाहिए, तभी वो आपको यहाँ दिख जाती है। काफ़ी लोगों ने यहाँ जाने का प्रयत्न जरूर किया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब चारों पांडव यहाँ खुद नहीं पहुँच पाए तो हम युधिष्ठिर थोड़ी ना है जो यहाँ इतने आराम से पहुँच जाएंगे। ये स्वर्गारोहिणी की सीढ़ियाँ है। कहते ये रास्ता स्वर्ग के लिए जाता है, जो 14 डायमेंशन में 1 डायमेंशन में है स्वर्गारोहिणी। युधिष्ठिर स्वर्गारोहिणी तक गया था। दोस्तों, स्वर्गारोहणी पर हमारी रिसर्च काफ़ी कम है, क्योंकि हम लोगों की अधिकांश रिसर्च या तो माउंट एवरेस्ट पर हो जाती है या फिर कैलाश पर्वत पर हो जाती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि यह स्वर्गारोहणी पर्वत एक विचित्र पर्वत है, जो देखने से ही साफ झलकता है कि यहाँ कुछ ऐसी अनोखी चीज़ है जो हमसे आज तक छुपी हुई है, और हम तुच्छ मनुष्यों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। यदि आप माउंटेन ट्रैकर हैं तो इस पर्वत का रूप भी जरूर करें और यहाँ की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि क्या पता हमें स्वर्गारोहणी में भले ही स्वर्ग की सीढ़ी ना दिखे, मगर क्या पता कुछ ऐसा मिल जाए जो स्वर्ग की सीढ़ियों से भी खास हो। आपकी इस पहाड़ को लेकर क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि आप स्वर्गारोहणी पर्वत के आसपास भी गए हैं या फिर सतोपंत झील के आसपास भी गए हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, स्वर्गारोहणी पर्वत पर न जाने वो स्वर्ग की सीढ़ियाँ कैसे होंगी जिसमें युधिष्ठिर चलकर स्वर्ग पहुंच गए थे।